Hello and welcome to Krishna classes. Nations have been fighting wars since time immemorial. But wars can be devastating. Children become orphans, women are widowed, buildings and monuments get destroyed. The story The Best Christmas Present in the World is set against the backdrop of Christmas. ये क्रिसमस मेमोरेबल है क्योंकि इसे जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स युद्ध के मैदान में मिलकर मनाते हैं। कॉनी मैकफर्सन के लिए भी इस क्रिसमस से खास यादें जुड़ी हैं क्योंकि उनके हस्बैंड का आखिरी लेटर जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया था उन्होंने इस अनोखे क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में अपनी पत्नी को विस्तार से लिखा था। चिल्ड्रन, in case you are new to my channel, do subscribe. And now let's read this interesting story written by Michael Morpurgo. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने इस रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में देखा था। जंक शॉप्स वो शॉप्स होती हैं जो पुराना सामान, कबाड़ आदि बेचती हैं। And what he had seen in the junk shop? He had seen a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. उस आदमी ने, शायद जो सेलर था, उसने कहा था कि इसको 19th सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया था और ये ओक वुड से बनी हुई थी। I had wanted one, but they were far too expensive. I had wanted one roll top desk. मुझे बहुत दिनों से एक रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, पर ये डेस्क बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे। This one was in a bad condition. ये वाली डेस्क बहुत खराब हालत में थी। The roll top in several pieces. इसके रोल टॉप के कई हिस्से हो चुके थे। One leg clumsily mended. इसके एक लेग को किसी ने बड़े क्लमजीली यानी बड़े भद्दे ढंग से मेंड किया था, रिपेयर किया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स। इसकी एक पूरी तरफ नीचे तक स्कॉच मार्क्स या जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। गोइंग फॉर मीन्स वॉज सेलिंग फॉर। ये बहुत कम पैसों में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट। रेस्टोर मीन्स रिपेयर इट। मुझे लगा कि मैं इसे रिपेयर कर पाऊंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क, एक चैलेंज होगा, पर मुझे इसे लेना ही लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे अपने गैराज के पीछे बने हुए वर्क रूम में ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इव। मैंने रोल टॉप डेस्क पर क्रिसमस इव यानी क्रिसमस से पहले वाली शाम को काम करना शुरू किया। इट वाज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इवनिंग। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स। मैंने रोल टॉप को तो पूरी तरह से रिमूव कर दिया, हटा दिया और ड्रॉअर्स को बाहर खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर मीन्स पॉलिश। हर जगह से विनियर या पॉलिश लगभग पूरी तरह हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा लगा कि ये पॉलिश पानी की वजह से खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टॉल मीन्स डैमेज्ड इट। क्लियरली दिखाई दे रहा था कि पानी और आग दोनों ने टेकन देयर टॉल यानी इस डेस्क को नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। द लास्ट ड्रॉअर वॉज शट टाइट। लास्ट ड्रॉअर एकदम टाइट बंद था। I tried all I could to ease it out gently. मैंने इसको इजीली या आराम से खोलने की बहुत कोशिश की। In the end, I used brute force. आखिरकार मैंने brute force या ताकत का इस्तेमाल किया। I struck it sharply with the side of my fist. मैंने इसकी एक तरफ जोर से मुक्का मारा। And the drawer flew open. और drawer flew open यानी तेजी से खुल गया। To reveal a shallow space underneath, और उसके नीचे थोड़ी खाली जगह रिवील हुई या दिखाई दी। A secret drawer, जो कि एक सीक्रेट ड्रॉअर था। There was something in there. उस सीक्रेट ड्रॉअर में कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. मैंने हाथ डाला और अंदर से एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स बाहर निकाला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper. टिन बॉक्स के ऊपर एक रूलदार या लाइंड नोट पेपर सेलोटेप से चिपका हुआ था।
and written on it in shaky handwriting. और उस पर शेकी या हिली हुई हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिम का आखिरी लेटर जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ मिला. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. इसको जब मेरी मृत्यु का समय आए तो मेरे ही साथ दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. जब मैं ऐसा कर रहा था तब मैं जानता था कि बॉक्स खोलना गलत होगा. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा मेरे स्क्रपल्स पर, नैतिकता के आधार पर, झिझक पर जीत गई. स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. स्क्रपल्स का हिंदी में अर्थ होता है नैतिक संकोच. इट यूजुअली डज. ऐसा ही होता है. जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी हमेशा जीत ही जाती है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था. द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. उसके ऊपर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. आई टुक आउट द लेटर. मैंने लेटर बाहर निकाला. एंड अनफोल्डेड इट. उसे अनफोल्ड किया, उसे खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. ये लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था. एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. ये लेटर पेंसिल से लिखा था और उसके ऊपर डेट पड़ी हुई थी 26 दिसंबर 1914, 1914. Dear students, this is a long chapter, so it will be posted in 3 parts. This is the first part. Hope you were able to understand it. Pay special attention to the word meanings. To know what was written in the letter, do watch part 2. Many thanks for watching.